नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको परमात्मा के पुत्र ईसा के वचन और बाइबल के नए नियम पर लेकर चल रहा हूं। पिलातुस के सामने यीशु के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था, और उसके बाद क्या होता है, उसको मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, अर्थात क्रूस की। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, अर्थात पिलातुस ने, जो वहां का सम्राट था, उसने यहूदियों को कहा, किले में से बाहर आकर, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, अर्थात मैं उसमें, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु में कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है, पर तुम्हारा रिवाज है, तुम्हारी रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, अर्थात फसह में जो धार्मिक उत्सव है उसके लिए एक मैं दंडित व्यक्ति को छोड़ दूं जिसको सजा हुई है। वो तुम्हारी रीति है कि तुम्हारी फसह के पारों से, अर्थात उत्सव से पहले एक अपराधी को छोड़ दिया जाए, पर मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तुम लोग बता रहे हो दोषी, इसीलिए, पर यह तुम्हारी रीति है कि मैं मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? यहां पर परमात्मा के पुत्र यीशु को पिलातुस, जो वहां का सम्राट था, छोड़ना चाहता था। उसके हृदय में उसके प्रति कोई सजा का विचार नहीं आया उसके दिमाग में और हृदय में। वो जानता था कि ये पवित्र है, लेकिन सम्राट को धर्म के ठेकेदार दबा लेते थे और ऐसी व्यवस्था, ये एक व्यवस्था का हिस्सा था। तो यहां पर पिलातुस ने उन यहूदियों से, जो काफिर यहूदी थे, उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फंसे में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, क्योंकि वो तो सोच के आए थे कि यीशु को हर हाल में क्रूस पर लटकाना है। तब उन्होंने चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। इसे नहीं, क्योंकि इसको तो मारने के लिए आए थे वो, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा कौन था? डाकू था वो। देखिए कितना अधर्म था, कितना अत्याचार था, कितना अंधेरा था कि जो एक पवित्र मनुष्य था, जो मनुष्य के रूप में परमात्मा के यहां से आया था और स्वर्ग के सारे कार्य कर रहा था, लोगों का उपकार कर रहा था, मुर्दों को जीवित कर रहा था और बीमारों को ठीक कर रहा था। क्या दोष था उसका? लेकिन दोष ये था कि धर्म के ठेकेदारों का अधर्म नाश हो रहा था और उनका धंधा खराब हो रहा था, क्योंकि परमात्मा का पुत्र यीशु पवित्र परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहा था और वो जगह जगह खुले में बताता था। बस यही उसका दोष था। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, मैं इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इस पर अब पिलातुस की मजबूरी थी, उसने उसको कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, यहां पर कांटों का, कि ये यहूदियों का राजा है, और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया था, बैंगनी रंग के वस्त्र पहनाए, और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। देखिए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था।
तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, फिर भी पिलातुस जो था सम्राट था, वो बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, अर्थात मैं उसको फिर बाहर लाता हूं। पिलातुस को डर लग रहा था, वो इतना बड़ा अनर्थ नहीं कर सकता था। उसने बारंबार कोशिश की परमात्मा के पुत्र यीशु को बचाने के लिए, देखो मैं तुम्हारे पास आकर फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ दोष नहीं पाता। मैं फिर बाहर लाता हूं उसको, और ताकि तुम जान जाओ, तुम्हारी समझ में आ जाए कि उसमें कोई दोष नहीं है। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। तब उसको कांटों का ताज पहनाकर और बैंगनी वस्त्र पहनाकर बाहर निकला, और पिलातुस ने इसको कहा, देखो यह पुरुष। तब प्रधान याजकों अर्थात जो धर्म के ठेकेदार थे, जिनको नुकसान हो रहा था, और प्यादों जो उनके गुलाम थे, जो उनकी रोटियां खा रहे थे, प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। इतने उतावले हो रहे थे क्योंकि उनका रोजी रोजगार मारा जा रहा था, और एक तरह से परमात्मा के पुत्र की महिमा बढ़ रही थी, और लोग उसके पीछे घूम रहे थे। मंदिर खाली हो गए थे। जहां जहां ये धर्म के ठेकेदार बैठे, वहां कोई नहीं आता था, मक्खी तक नहीं बैठती थी। इसीलिए उनको बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि सारी की जो यहूदियों की भीड़ थी, सारी तो ईसा के साथ रहती थी, तो उनका तो खाना कमाना हराम हो गया था। देखो ये पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ। तो पिलातुस ने कहा, मैं क्रूस पर कैसे चढ़ाऊं, तुम ही इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता, अर्थात ये पवित्र है मेरी नजर में। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है, अर्थात हमारा एक कानून है, और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने योग्य है। अर्थात उन काफिरों ने अपने मन माफी कानून बना रखे थे, और उसी का सहारा लेके राजा को दबा रहे थे, सम्राट को दबा रहे थे, और सम्राट की मजबूरी थी। हमारी भी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया, क्योंकि उसने अपने आप को, वो मारे जाने योग्य है क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि परमात्मा के पुत्र यीशु, वो तो परमात्मा का पुत्र था ही था, और उसने धरती पर आकर इस्राएल में यहूदियों को भी परमात्मा के पुत्र, और संसार के अन्य जो धर्म के रास्ते पर चले उनको भी परमात्मा का पुत्र बनने का अधिकार उसी ने दिया। ये धरती पर पहला कार्य था जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जो परमात्मा के पुत्र ईसा ने किया, कि मैं खुद तो उस परमात्मा का पुत्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं और वहीं से आया हूं, और मैं तुम्हें उन वचनों द्वारा पवित्र कर दूंगा, और तुम भी परमात्मा के पुत्र बन जाओगे। पूरे संसार को यह अधिकार एकमात्र परमात्मा के पुत्र यीशु ने दिया। सारा संसार इस चीज को जानता है। हमारी भी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने योग्य है, क्यों उनको मारना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया, पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। पिलातुस तो पहले डरा हुआ था, लेकिन इस बात से और डर गया, और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहां का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है? यीशु से पिलातुस, जो वहां का सम्राट था, कहा,
मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तुझे मालूम नहीं है कि मुझे तुझे छोड़ देने का अधिकार भी है? तब भी परमात्मा के पुत्र ईसा ने उसको ये नहीं बोला कि मुझे छोड़ दे, और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे, तुझे छोड़ देने का अधिकार भी मुझे, और क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है। इसके बाद भी देखिए, ये पवित्र आत्मा जो परमात्मा के पुत्र यीशु के रूप में धरती पर पधारी, उसने पिलातुस या किसी अन्य यहूदी के सामने कोई विनती नहीं की कि मुझे छोड़ दिया जाए, तू कहाँ का है, परंतु यीशु ने जो कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार भी मुझे है, और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं होता, तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा ने बोला, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। पिलातुस सम्राट से कहा कि मुझे तो ऊपर से दिया गया, थोपा गया तेरे पर, तभी तो तुझे अधिकार मिला है। अगर वो तेरे को पकड़ के, मेरे को पकड़ के तेरे को नहीं देते तो तेरा अधिकार मुझ पर नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया, इसलिए जिन्होंने मुझे तेरे हाथ उन काफिर यहूदी ने पकड़ाया है, उसका पाप तेरे से बहुत ज्यादा है, अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, इस पर भी पिलातुस ने उसको छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं, अर्थात तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं, यहाँ धर्म का जो उस समय प्रचलित था, जो जिसको माना जाता था, यह काफिरों का धर्म था। और वो काफिर ही थे जो यहूदी, जो पापी थे, शैतान की पूजा करते थे। वो कैसर जो नामक आया है वो शैतान था। शैतान की पूजा करके ये लोग उसको मजबूर कर रहे थे, वहां के सम्राट को, तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। कैसर कौन है? ये शैतान है। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। अर्थात इस धरती पर कोई भी आके अपने आप को परमात्मा का पुत्र कहेगा, वो कैसर को अर्थात शैतान को दुश्मन बनाएगा, चाहे पहले हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो, आने वाले भविष्य में। आज भी जो पवित्र मार्ग और एक परमात्मा के मार्ग पर चलेगा, बिल्कुल पवित्र होकर रहेगा, तो शैतान जो धरती का शैतान है वो अपने लोगों से उसको मरवा देगा। बहुत से नबियों के साथ हुआ है। गुरुद्वारा में सैकड़ों धर्म गुरुओं को जलाया गया, उनके शीश काटे गए हैं। श्री कृष्ण ने भी इस शैतान से युद्ध किया महाभारत के युद्ध में, वो भी शैतान का रूप था। मोहम्मद साहब ने भी मक्का और मदीना के बीच में काफिरों से जंग किया और घायल हुए, उनके दांत टूटे। ये सारा कुछ जो है वो इसी शैतान का काम है। परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। पिलातुस में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कैसर जो शैतान के भगत उस समय भी बहुत थे और आज तो बहुत ज्यादा है। तो सम्राट को डर लगा अपनी सत्ता का, अपना जीवन का, क्या अगर मैंने इसको छोड़ दिया और इनका विरोध किया तो मुझे भी ये मार डालेंगे, ये डर था उसको। तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। जो कोई, चाहे पहले हो चाहे आज हो, जो कोई कैसर का अर्थात शैतान का
पवित्र मार्ग पर चलने का, परमात्मा का नाम लेगा, पवित्र होके उसको शैतान का सामना करना ही पड़ेगा। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया। ये सारी बातें सुनकर पिलातुस सम्राट उस यीशु को बाहर लेकर आया और उस जगह पर एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्ता कहलाता था, अर्थात एक चबूतरा बना हुआ था उस जगह पर, वो इब्रानी के अंदर गब्ता कहलाता था। और वहां न्याय आसन पर बैठा, अर्थात जहां न्याय किया जाता है, न्याय की कुर्सी पर, उस गब्ते पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था, अर्थात उत्सव के जो केसर नामक शैतान था उसका उत्सव था। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। उस समय लगभग 6 बजे का टाइम था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। सुबह 6 बजे का लगभग टाइम था ये। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा, अर्थात वे चिल्लाए, ले जा। उनको डर लगा यीशु से। वो एक मिनट भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शैतान कैसे एक धर्मी व्यक्ति को बर्दाश्त करेगा? वो सारा काम वो करना चाहते थे फटाफट, और वो भी उसके नाम से, पिलातुस के नाम से, सम्राट के नाम से। सीधा तो वो भी नहीं कर सकते थे। परंतु वे चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? पिलातुस ने, सम्राट ने कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने, जो धर्म के ठेकेदार थे, जो शैतान के मार्ग पर और शैतान की पूजा करते थे, उत्तर दिया, केसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। केसर मतलब एक शैतान था और उसको छोड़ के हमारा कोई राजा नहीं था। जो शैतान के अधीन है वो शैतानी रास्ते पर चलेंगे और उनका रास्ता भी दोजक का है। केसर को छोड़, हमारा कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया। उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये देखिए, धर्म के ठेकेदार धरती के आरंभ से ही लगे हुए हैं। जो शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान जो है वो स्वर्ग से धकेला गया है और उसने परमात्मा से वादा किया था कि जब तक सृष्टि रहेगी मेरा वजूद रहना चाहिए धरती पर। तो परमात्मा ने उसको कहा था, तेरा वजूद रहेगा। और उसने कहा, जब अगर मेरा वजूद रहेगा तो मैं धरती के लोगों को गुमराह करता रहूंगा और दोजख और अग्नि की रास्ते पर डालता रहूंगा। ये मैं निरंतर जारी है और आगे तक रहेगा। ये सारा वृतांत कुरान के अंदर आया है कि उसको, और बाइबल में भी आया है और दूसरे धर्म ग्रंथों में भी आया है कि शैतान जो है धरती पर धकेला गया था, उसको कोई जगह नहीं मिली। परमात्मा ने उसको धकेल दिया था कि यहां पवित्र ही लोग रहेंगे। इस हिसाब से मैं बता दूं कि शैतान को धरती पर क्यों धकेला गया था कि सबसे पहले परमात्मा ने मिट्टी से इंसान को बनाया और फरिश्तों से कहा कि मैं इस मिट्टी से जो चीज मैंने बनाई है उसमें अपनी जान फूंकी है, ये मेरे स्वरूप हैं, इनको तुम सजदा करना। तो फरिश्तों ने सजदा किया, अर्थात झुक के परमात्मा की तरफ सलाम किया। तब शैतान को परमात्मा ने कहा, तू भी सजदा कर। तो शैतान ने कहा कि ये मेरे योग्य नहीं, इसीलिए परमात्मा ने उसको धकेल दिया था। तो पूरे धरती के लोगों को मैं बता रहा हूं, शैतान की ताकत का अंदाजा लगाइए। शैतान का विस्तार पूरे संसार में है। संसार में शैतान इतना शक्तिशाली है कि उससे संघर्ष करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलो और एकजुट होकर चलो, तभी आप स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनोगे, अन्यथा कभी नहीं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।